प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर दोस्तों आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं दोस्तों, चाहे वो कक्षा 9 के हों, 10 के हों, 11 के हों, 12 के हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस वीडियो इत्यादि के हों। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपको जो है GS के वीडियोज भी उपलब्ध हैं दोस्तों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, पॉलिटिक्स के हों, इकोनॉमिक्स के हों या ज्योग्राफी के हों। साथ ही दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियोज भी उपलब्ध हैं दोस्तों। इसके साथ ही जो है करंट अफेयर्स के वीडियोज हैं दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के हैं वीडियोज दोस्तों, और साथ ही रीजनिंग के वीडियोज भी हैं दोस्तों। जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी चैप्टर की जरूरत हो दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां सर्च करिए, लाभ उठाइए। अगर आप दोस्तों नए हों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, बहुत अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों में अपने शेयर करिए। तो दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फिजिक्स पार्ट 5 दोस्तों। GS के अंतर्गत हमारा जो फिजिक्स चल रहा है दोस्तों, ये हमारा पार्ट 5 है दोस्तों। इससे पहले जो है पार्ट 1 में हमने जो है विज्ञान के बेसिक नॉलेज को समझे हैं। पार्ट 2 में हमने जो है दोस्तों मूल राशियां और जो है व्युत्पन्न राशियों को समझे हैं दोस्तों। पार्ट 3 में हमने जो है मापन और मात्रक को समझे हैं दोस्तों। पार्ट 4 में भी दोस्तों हमने मापन मात्रक के यानी मापन के जो मात्रक हैं दोस्तों, उनके मानकों की परिभाषित की, उनके मानकों को परिभाषित किया है दोस्तों। पार्ट 5 में दोस्तों हम लेकर आए हैं दोस्तों पूरक राशियां दोस्तों, पूरक राशियां। इससे पहले दोस्तों हम लोग जो है मूल राशियों को पढ़ चुके हैं। इसके पहले दोस्तों हम जो है व्युत्पन्न राशियों को पढ़ चुके हैं। व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न और मूल राशियां, ठीक है दोस्तों। साथ ही इनके मात्रक यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर देखा जाए दोस्तों मूल राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं दोस्तों, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। यदि आप वीडियो न देखे हो मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां का, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप जा करके पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 में मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। देरी न करते हुए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि पूरक राशियां किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा जो है पहले आप वैसे मोटी मोटा समझिए कि परिभाषा क्या है दोस्तों। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो न तो मूल राशियां होती हैं न तो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो दोस्तों जो राशि न तो मूल राशि हो न तो व्युत्पन्न राशि हो दोस्तों, उस राशि को हम व्युत्पन्न जो है पूरक राशियां कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुआ। एक परिभाषा और दोस्तों कि वे राशियां जिनकी कोई बीमा नहीं होती है, जिनका कोई बीमी सूत्र नहीं होता है, जिनका कोई बीमा नहीं होता है दोस्तों, फिर भी अपने पास मात्रक रखती हैं, उन राशियों को पूरक राशियां कहा जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों कि कुछ राशियां जो न तो मूल राशि होती हैं, न तो मूल राशियां होती हैं, न तो मूल राशियां होती हैं, और न ही व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां पूरक या सप्लीमेंट्री, वे राशियां पूरक राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये पूरक राशियां हुई दोस्तों। एक परिभाषा और आप देख लें कि वे राशियां जो बीमाहीन होते हुए, ठीक है, वे राशियां जो बीमाहीन होते हुए भी मात्रक रखती हैं
पूरक राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां दोस्तों? पूरक राशियां कहलाती हैं। उम्मीद है कि आपको परिभाषा याद हो चुकी होगी दोस्तों। बहुत ही परिभाषाएं बहुत हैं दोस्तों, परिभाषाओं की कमी है नहीं, ठीक है। लेकिन जो सबसे सरल परिभाषा होती है उसी को लेकर के और आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। कुछ राशियां हैं, ठीक है ना दोस्तों। कुछ राशियां हैं जो ना तो मूल राशियां हैं होती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। वे राशियां क्या कहलाती हैं? पूरक राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखेंगे दूसरी परिभाषा क्या है। वे राशियां जो बीमाहीन, कैसी होती है दोस्तों? जो बीमाहीन होते हुए भी दोस्तों के अपने पास क्या रखती हैं दोस्तों? होते हुए भी मात्रक रखती हैं। यानी बीमाहीन, बीमा आप इंटर में पढ़े होंगे ना, 11th में बीमा है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो 11th में जो है बीमा है, उसको आप पढ़िए, बीमा है क्या, ठीक है। तो जो जिनकी बीमा नहीं होता दोस्तों, बीमा के माध्यम से ही हम मात्रक ज्ञात करते हैं, ठीक है, या मात्रक के माध्यम से हम बीमा निकालते हैं। अब बताइए दोस्तों, जब मात्रक ही नहीं है तो बीमा कहाँ से होगा, ठीक है। फिर भी इनके पास मात्रक नहीं होता, फिर भी दोस्तों इनके नहीं बीमी सूत्र नहीं होता दोस्तों, फिर भी अपने पास मात्रक रखती हैं। वे राशियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? जो है पूरक राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? ये 2 प्रकार की होती हैं। अगर देखा जाए 2 प्रकार की नहीं, पूरक राशियां 2 हैं। पूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 2 प्रकार की, ठीक है। 2 पूरक राशियां हैं। एक दोस्तों इसे जैसे समतल कोण, कौन सा कोण दोस्तों? समतल कोण। और दूसरा है दोस्तों घन कोण, ठीक है। समतल कोण और घन कोण, इसे कहा जाता है दोस्तों प्लेन एंगल, इसे कहा जाता है दोस्तों सॉलिड एंगल, ठीक है। तो दोस्तों समतल कोण और घन कोण 2 पूरक राशियां हैं। पूरक राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। एक समतल कोण है दोस्तों और एक घन कोण है। तो उम्मीद है आपको परिभाषा प्लस इनका जो है कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं, समतल कोण और घन कोण, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, आइए। अब दोस्तों हमें पढ़ना होगा जो पूरक राशियां हैं कि समतल कोण किसे कहते हैं और दोस्तों घन कोण किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप जो है नोट्स बनाते चलिए, तभी जो है पढ़ाई अच्छी तरह से हो पाती है। जब तक आपके पास नोट्स नहीं है तब तक पढ़ाई का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। नोट्स आप बनाते चलिए, एक बार नोट्स बना लीजिए बस। चलिए दोस्तों आइए देख लेते हैं समतल कोण क्या है। समतल कोण, सॉलिड, एक मिनट, तो प्लेन एंगल, ठीक है ना दोस्तों। समतल कोण है क्या दोस्तों? देखिए यहाँ पर नाम ही है दोस्तों समतल कोण। तो दोस्तों समतल में खींची गई, ध्यान देना दोस्तों, परिभाषा ये लिख ही देते हैं फिर बात करते हैं। समतल में समतल में खींची गई, समतल में खींची गई 2 रिज रेखाओं, समतल में खींची गई 2 रिज रेखाओं के काटान बिंदु से, 2 रिज रेखाओं के काटान बिंदु से निर्मित आकृति समतल कोण कहलाती है। समतल कोण कहलाती है। समझ में आया दोस्तों? काटान बिंदु पर, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर आप ध्यान दें, एक प्लेन है ना, एक समतल है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देना, रिज रेखा दोस्तों, जो एक सरल रेखा होती है, रिज रेखा जो 180 अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों ये एक रिज रेखा हो गई दोस्तों। यहाँ से हम एक रेखा का ऐसे खींचे दोस्तों, ये खींच रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों? काटान बिंदु है कि नहीं, है ना काटान बिंदु। तो दोस्तों ये काटान बिंदु पर जो आकृति का निर्माण हो रहा है दोस्तों, वही क्या है दोस्तों? कोण है दोस्तों। इसे जो है इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगर दोस्तों ये बहुत सूक्ष्म है तो इसे डेल थीटा,
ठीक है। तो दोस्तों कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। किसी समतल में देखिए एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई दोस्तों, ये कटान बिंदु हुआ दोस्तों, ये भी कोण हुआ, ये भी कोण हुआ, ये भी कोण हुआ दोस्तों, इसमें 4 कोण बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि कटान बिंदु तो इधर से भी हो सकता है, इधर से ना। तो दोस्तों किसी समतल में ध्यान देना, कोई भी समतल हो दोस्तों, अगर ध्यान दें दोस्तों, जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे दोस्तों ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है दोस्तों, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बना हुआ कोण होगा दोस्तों वो क्या होगा? थीटा होगा, ये कोण होगा। वृत्त है दोस्तों, वृत्त 2 बीमी होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें वृत्त जो है 2 बीमा होता है, और यहाँ से दोस्तों इनके परिधि से इसके केंद्र से मिलाने के बीच जो कोण जो आकृति बनती है दोस्तों, उसे कोण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चले, तो परिभाषा क्लियर हो गई होगी ना दोस्तों कि समतल में किसी 2 बिंदुओं, किसी 2 ऋज रेखाओं के काटने से के कटान बिंदु पर निर्मित आकृति जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है? वो कोण होती है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। अगर देखा जाए तो इसका जो मात्रक है, इसका दोस्तों यसाई मात्रक, ध्यान देना दोस्तों, जो इसका यसाई मात्रक है वो दोस्तों रेडियन है। क्या है दोस्तों? रेडियन है। रेडियन को दोस्तों हम C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोस्तों अगर संख्या में दिया जाए 5 रेडियन, दोस्तों कैसे लिखते हैं? इसको उस अंक के ऊपर लगा कर लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? रेडियन होता है। ये दोस्तों 5 रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप दोस्तों ध्यान दें, कोण बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, कोण बराबर फार्मूला होता है दोस्तों चाप बटा त्रिज्या। दोस्तों ये चाप होता है और ये हमारी त्रिज्या होती है, ये यल होता है, ठीक है, यल मान लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका कोण बराबर होता है यल अपान आर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अब दोस्तों इसे देखेंगे कि बीमाहीन कैसे है, बीमाहीन कैसे है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखें कि ये बीमाहीन है कैसे, तो यहाँ चेक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों जो चाप होती है वो भी लंबाई होती है, उसका बीमी सूत्र क्या होता है? यल होता है। जो त्रिज्या होती है दोस्तों वो भी तो होती है यल, है ना, वो भी तो लंबाई है। जब दोस्तों ये यल से यल कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। बताइए, जब 1 आता है तो कोई बीमी सूत्र होता है वो बीमाहीन होती है। इसलिए कहा गया दोस्तों कोण क्या है? बीमाहीन है। लेकिन दोस्तों इसका एक मात्रक मिला है, उस मात्रक को क्या कहा जाता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। अब कोण है क्या दोस्तों? किसी समतल में 2 ऋज रेखीय बिंदुओं के कटान बिंदु से, ध्यान देना, कटान बिंदु पर निर्मित आकृति कोण कहलाती है। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप बहुत सूक्ष्म है दोस्तों तो इसे हम डेल थीटा कह देते हैं। समझ में आया? चलिए आइए चलते हैं दोस्तों। अब हम लेंगे दोस्तों घन कोण। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आती जा रही हैं। आइए दोस्तों घन कोण लेते हैं। घन कोण, सॉलिड एंगल। अब दोस्तों ध्यान देना कि घन कोण है क्या, ठीक है। परिभाषा पहले लिख देते हैं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। किसी गोली पृष्ठ के किसी पृष्ठ द्वारा, ये देखिए कई परिभाषाएं हैं। किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर निर्मित कोण घन कोण कहलाता है। निर्मित कोण घन कोण कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। कोई पृष्ठ है दोस्तों, वह गोले के केंद्र पर दोस्तों, वह गोले के केंद्र या किसी बिंदु पर, जहां आप गोले का केंद्र लिखे वहां किसी बिंदु पर लिख सकते हैं दोस्तों, किसी बिंदु पर जितना कोण बनाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? घन कोण कहा जाता है। दोस्तों हम यहाँ एक गोला लेते हैं। क्या लेंगे दोस्तों? गोला। ध्यान देना दोस्तों, गोला और वृत्त में अंतर क्या है? गोला दोस्तों जो है वो त्रिबीमी है और वृत्त जो है दोस्तों वह 2 बीमी है, ठीक है ना। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये गोले का केंद्र है,
ठीक है। जैसे दोस्तों आप एक गुब्बारा ले लें, एक क्या ले लें, एक गुब्बारा ले लें, ठीक है। अगर हम आपसे कह दें कि गुब्बारा ले लिए ना, गुब्बारा बड़ा सा ले लिए, अगर हम कह दें उसमें ये दोस्तों मान लेते हैं गुब्बारा है, वहां हम कह दें कि यहाँ आप एक छोटा सा पृष्ठ ले लें, इस गुब्बारे पर आप एक छोटा सा पृष्ठ ले लें, ले लिए, हमने कहा इसको रंग दीजिए, तो आप क्या करेंगे बताइए, इसे रंग देंगे, क्योंकि सर ने कहा इसे रंग दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद कहें दोस्तों, इस ध्यान देना, इस पृष्ठ के प्रत्येक अवयव को आप जो है गोले के केंद्र से मिलाइए। तो आप क्या करेंगे बताइए, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, तो इसको यहाँ से ना मिलाकर दोस्तों आप सीधा यहाँ से मिला सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, सीधा केंद्र से आपको मिलाना है, तो दोस्तों ऐसे मिला देंगे और ऐसे मिला देंगे। ध्यान देना, आप कहेंगे कि जो है जी थोड़ा सा बड़ा मैं बना दिया था ना, फिर भी समझने का प्रयास करिए, ऐसे बनेगा ना दोस्तों, ये गोले के केंद्र पर। तो दोस्तों यहाँ जो आकृति बनेगी, यहाँ जो कोण बनेगा दोस्तों, ये आपका होगा घन कोण, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ये सूक्ष्म में दोस्तों डेल ओमेगा हो जाएगा। तो दोस्तों परिभाषा वही है कि किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर निर्मित कोण, ये दोस्तों एक पृष्ठ था, ये पूरा पृष्ठ है कि नहीं बताइए, इस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो निर्मित कोण है दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो हमारा घन कोण कहलाता है। और समतल में दो ऋज रेखाओं के कटान बिंदुओं द्वारा दोस्तों जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कोण कहा जाता है। काम खत्म, समझ में आया, आगे चलते हैं। आई उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आई होगी दोस्तों। इसका जो एसआई मात्रक है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक जो है दोस्तों स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन। दोस्तों इसकी कई परिभाषाएं हैं, जितनी बुक्स हैं और जितने भी तरह के टीचर हैं सब अलग अलग परिभाषा बताते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि उनकी परिभाषा का आशय अलग होगा, उनका मतलब अलग होगा, सबका मतलब एक ही है दोस्तों, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, स्टेरेडियन, इसे एसआर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए परिभाषा सूत्र देख लेते हैं कि घन कोण बराबर क्या होता है। दोस्तों जो घन कोण बराबर होता है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा गोले की त्रिज्या, बटा दोस्तों गोले की त्रिज्या का वर्ग, ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको जो है दोस्तों घन कोण बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, मिटा दे दोस्तों, इसे आप जो है नोट कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान हो सके और दूसरों को बांट सकें। ऐसा पढ़िए दोस्तों कि दूसरों को पढ़ा सके, तभी वो ज्ञान होता है। और अपने मन में ऐसे बड़बड़ा लेना ज्ञान नहीं होता है जब तक आप दूसरों को न बता सको। देखिए दोस्तों पढ़ना और पढ़ाने में यही अंतर है, ठीक है। डर तो लगता है थोड़ा बहुत पहले से, लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान है तो पहले डर लगेगा, फिर आप सोचोगे मैं कितना परफॉर्मेंस कर दूं। आइए देखते हैं। अब यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने मूल राशियाँ पढ़ा था तो दोस्तों मूल मात्रक थे, हमने व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ा दोस्तों तो व्युत्पन्न मात्रक थे। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब सर आप हमें पूरक राशियाँ पढ़ा रहे हैं तो आप पूरक मात्रक भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है ना दोस्तों, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो दोस्तों ध्यान देना, बहुत ही आसान परिभाषा है कि पूरक राशियों के, पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, अब जब दो पूरक राशियां हैं दोस्तों तो पूरक मात्रक भी होंगे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान देना, पहली जो पूरक राशि है आपका कोण या समतल कोण, क्या है दोस्तों, समतल कोण। 1 मिनट, समकोण लिख दे है ना, समतल कोण दोस्तों जो इस एक हो गया। दूसरा आपका दोस्त है घन कोण, अभी मैं पीछे बताया हूँ, तो चलिए बताइए समतल कोण का मात्रक हमने अभी क्या बताया, रेडियन, ठीक है ना दोस्तों। अगला दूसरा क्या हमने बताया, स्टेरेडियन, है ना दोस्तों। इसका प्रतीक सी है, इसका प्रतीक एसआर है, ठीक है ना। चले आइए मिटा दें दोस्तों, मिटाए से आप इसे नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे आइए।
अब दोस्तों आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर जब आपने मात्रक को बताया था तो उसमें मात्रक को परिभाषित किया था, जैसे बताया था कि लंबाई का मात्रक जो है मीटर है, तो मानक मीटर किसे कहते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर स्टे रेडियन है तो मानक रेडियन किसे कहते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। मानक रेडियन किसे, स्टैंडर्ड रेडियन, ठीक है ना दोस्तों। मानक रेडियन किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि एक रेडियन या मानक रेडियन, बात एक ही है। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का एक चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का एक चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। वृत्त के केंद्र पर क्या करता है दोस्तों, आंतरित करता है या बनाता है। आइए दोस्तों चेक कर लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा। हाँ दोस्तों ये वृत्त है, ठीक है। यहाँ दोस्तों ये हमारी त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं ना। और दोस्तों ये आपका क्या है, चाप है। और दोस्तों ये आपका कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, आपने पढ़ा कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो दोस्तों देखिए एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, यानी जो चाप है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कि ये भी क्या हो जाए आर, ये भी हो जाए आर, ये कट जाएगा दोस्तों, आएगा एक रेडियन, आएगा कि नहीं। अब कोण कितना हुआ दोस्तों, एक रेडियन हुआ। दोस्तों एक रेडियन ही तो मानक रेडियन है, बस वही परिभाषा थी कि एक रेडियन वह कोण है दोस्तों जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का एक चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप होगा दोस्तों, वृत्त के कोण के केंद्र पर क्या करेगा, आंतरित करेगा। बस हो गया, क्यों डरते हो, परिभाषा है, परिभाषा का सत्यापन हुआ, बस हो गया। अब रही याद करने की बात, कितना आसान है कि एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। बस हो गया, चलें आगे। आइए याद करते जाइए, नोट्स आप बनाइए, पहली बात नोट्स आप बनाइए, ठीक है, बिना नोट्स कुछ नहीं हो पाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो है स्टेरेडियन क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं स्टेरेडियन। मानक स्टेरेडियन, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, मानक स्टेरेडियन क्या है। तो दोस्तों यहाँ भी वही है परिभाषा कि एक मानक स्टेरेडियन या एक स्टेरेडियन या मानक स्टेरेडियन, बात वही है दोस्तों। स्टेरेडियन वह कोण है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले की, देखिए दोस्तों गोले बनता है ना, जो गोले की त्रिज्या के वर्ग जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है। गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है दोस्तों, या बनाया जाता है। आइए दोस्तों ध्यान देना, थोड़ा देखेंगे यहाँ से। मान लेते दोस्तों ये एक गोला है, इस पे हमने एक पृष्ठ लिया है, ठीक है दोस्तों, और ये गोला इसका गोले का केंद्र हो गया, इससे ऐसे मिला दिए, इससे ऐसे मिला दिए दोस्तों, यही आपका पृष्ठ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपने अभी देखा था कि स्टेरेडियन नहीं, हाँ जी, और घन कोण, घन कोण। अब बताइए घन कोण बराबर होता क्या है, थोड़ा आप बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल, एक मिनट, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा
त्रिज्या का वर्ग, यही होता है कि नहीं, पहले आप बताइए। तो दोस्तों मान लेते हैं त्रिज्या r है। तो दोस्तों परिभाषा आप क्लियर करिए यहाँ से कि एक स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा। अब बताइए, जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों, ये गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, यानी r स्क्वायर ये भी हो और त्रिज्या का वर्ग तो नीचे होता ही दोस्तों, कट गया कितना, एक, ऐसे ही एक रेडियन लिखेंगे ना दोस्तों। तो दोस्तों ये ही क्या है, ये घन कोण कितना हुआ आप बताइए, घन कोण कितना हुआ बताइए आप, 1 स्टेरेडियन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों वही है कि मानक स्टेरेडियन क्या है, एक मानक स्टेरेडियन दोस्तों वह कोण है, एक मानक स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर का कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर कोण आंतरित करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसे बताया जाए तो इसे मैंने बताया था दोस्तों, इसे डेल्टा ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, सूक्ष्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिए, मैं पर डे एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगर वीडियो एक दिन भी गैप होता है तो दोस्तों कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ज़्यादा दिन गैप नहीं होगा, मैक्सिमम एक दिन का गैप होगा, अगर होगा तो, नहीं तो मैं पर डे लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों आप स्वयं देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों जो है लाइक करिए और कमेंट्स में अपने विचारों को लिखिए, ताकि दोस्तों मुझे भी हौसला मिल सके कि आप लोग कितनी रुचि से इसे पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो हम जो है दोस्तों आपको लेकर आएंगे दोस्तों एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, एसआई पद्धति, एफपीएस पद्धति, ठीक है ना दोस्तों, सीजीएस पद्धति, इस पे चर्चा करेंगे और कंटिन्यू दोस्तों ये बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों ये 5 पार्ट है, कम से कम फिजिक्स में दोस्तों 50 पार्ट बनेंगे। तो आप बिल्कुल होशियार हो जाइए और बहुत ही मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।